अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आज हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हम उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नेम्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है ताकि चीज़ें एलिमेंट्स या कंपाउंड बने, हम उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब इसमें आप लोगों ने ये भी ऐड करना है साथ में, क्योंकि ना 2 मार्क्स की डेफिनेशन बनानी होती है तो एक लाइन बहुत ही छोटी लगती है, तो आप लोगों ने साथ में ये भी लिखना है। Among the 3 states of matter, these forces are the weakest among the molecules of the gases and strongest among the molecules of the solids. कहने के तीनों states of gases का अगर हम मतलब तीनों states of matter का अगर हम की बात की जाए तो सबसे कम होती है, weakest होती है gases में intermolecular forces of attraction। इसी वजह से gases के molecules आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और सबसे ज़्यादा strong होती है solids में forces of attraction, ताकि solids जो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नीचे आप लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज यहाँ से स्टार्ट करना है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत ज़्यादा हैं। सम आर वीक, अदर आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। कुछ वीक होती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज, इसी वजह से ये असरअंदाज होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है शेप, कलर, साइज, कौन सी स्टेट है मैटर की। ठीक है, ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेज। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिपेंड करती हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट द फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी अट्रैक्टिव फोर्सेज लिक्विड के अंदर, द हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उतनी ही उसको ज़्यादा देर लगेगी तोड़ने में और एवेपोरेट होने में। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इसी तरीके से जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब हम देखते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है। डाइपोल, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें पोल्स के बारे में बात हो रही है। पोल्स कहते हैं एक ये वाली साइड, एक होती है ये वाली साइड। ठीक है, अब एक होता है नेगेटिव पोल, एक होता है पॉजिटिव पोल। नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, जाहिर है पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। अब हम देखते हैं क्या। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर कंपाउंड लाइक HCl। कह रहे हैं ये वाली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमें वहाँ पे पाई जाती है, पोलर कंपाउंड्स में पाई जाती है। पोलर कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें ना चार्जेस डिवेल्प हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, तो उसका झुकाव जो होगा ना बॉन्ड का, वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा, तो हम इसे बोलते हैं पोलर। ठीक है, पोलर क्या होते हैं, दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बना होता है हम इसे पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो कह रहे हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन HCl में पाई जाती है, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्लोरीन अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्सेज। कह रहे हैं दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, फोर्सेज उनकी डिफरेंट होती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तो जो जितनी ज़्यादा फोर्स से कोई चीज़ दूसरे को खींचेगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है क्योंकि ज़्यादा फोर्स के साथ वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ग्रेटर फोर्स, इसी वजह से वो हाइड्रोजन को ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन क्लोरीन बिकम्स पोलर, और ये पोलर बॉन्ड बन जाता है। ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। इसी वजह से HCl की अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बन जाता है, मतलब वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं और न्यू मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम HCl कहते हैं। दिस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। इस तरह की फोर्सेज जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो। ठीक है, एक जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटम है जिसके पास ज़्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स की पावर है, वो कम ऐसे एटम को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि वो पूरा का पूरा उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, हम उसको बोलते हैं पोलर या डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा डिफाइन डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर कंपाउंड HCl। हाइड्रोजन अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्स। ठीक है, पहले आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है एज अ रिजल्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन क्लोरीन बिकम्स पोलर ड्यू टू
these partial charges, the molecules of HCl start attracting these forces of attraction are dipole-dipole forces. ये ना बड़ा ना लोगों को ना dipole-dipole forces of attraction की ना सही तरीके से डेफिनेशन नहीं आती, तो आप लोग जब ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे तो इंशाल्लाह पूरे आपके 2 मार्क्स आएंगे बोर्ड में. डिफाइन dipole-dipole forces of attraction, तो पहले ये 3 लाइन है, ठीक है. फिर उसके बाद एज ए रिजल्ट आपने लिखे यहाँ तक जितना मैंने रेड मार्क लगाया आप लोगों ने उतना करना है. ओके, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं द कंपाउंड्स विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस विच शो रिलेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जाहिर है जो क्लोरीन है उसने ज़्यादा ज़ोर से हाइड्रोजन को खींचा हुआ अपनी तरफ, अट्रैक्शन शो कर रहा है, इस वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहले हमने देखा था डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अब हमने देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको नजर आ रहा होगा ये 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक दरमियान में ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, H2O. अब इसमें ये देखें ये भी इसी तरीके से अट्रैक्ट हुआ हुआ है, ये भी आपस में इसी तरीके से अट्रैक्ट हुआ हुआ है. हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. देखें यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ जी, आप लोग ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के दरमियान में ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन. देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है तो वो पॉजिटिव के साथ, मतलब यहाँ पे वो हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है. तो H2O इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ. यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन शो हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस. यानी ये खास केस है, ये भी एक किस्म का ना आगे से डायपोल डायपोल की ही टाइप है. व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बाउंडेड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब हाइड्रोजन के ऊपर पता है आप लोगों को पॉजिटिव साइन होता है, जब वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. देन द लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड हाईली पोलर. तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी, फ्लोरीन भी, इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पोलर बॉन्ड बन जाता है. और इसमें भी किस चीज़ का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. एज ए रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ऑब्जर्व्ड अमंग द मॉलिक्यूल्स. इस वजह से इनके दरमियान भी हम डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेज देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन H2O, दो H बॉन्ड्स आर हाईली पोलर. OH जो बॉन्ड है वो पोलर होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर होता है नेगेटिव साइन, ठीक है. ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज डेवलप बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, इसी वजह से OH बॉन्ड्स की वजह से पानी के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं. दिस अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इन अट्रैक्टिव फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉजेज वाटर टू हैव रिलेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. और इसी पानी की स्ट्रेंथ की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर अच्छा खासा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड्स लाइक H2S एंड NH3. इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं होती जितनी पानी के अंदर होती है. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से स्टार्ट करना है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेज व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बाउंडेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो द लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू विल मेक द कोवेलेंट बॉन्ड हाईली पोलर. पहले यहाँ तक करना है, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल करना है आपने. फॉर एग्जाम्पल दोबारा से स्टार्ट करते हैं. ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, दिस अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है. दिस चीज आपने लिखना है द अट्रैक्टिव फोर्सेस. द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहले यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल इन H2O द OH bonds are highly polar due to the strong attractive forces developed between water molecules. यहाँ तक करना है. ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, ठीक है. जब भी आपके पास आएगा डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, साथ में ये वाली एग्जाम्पल मिलेगी, तो लिखनी है, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. और जब 4 मार्क्स का आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये एज इट इज़ आप लोगों ने लिखना है. ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.